हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल पे आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 24 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने पूछा है उन स्टॉक के बारे में मैं भी बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को 25 तारीख को एक हॉलीडे आता है ऑन अकाउंट ऑफ क्रिसमस। तो सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। एक क्रिसमस आपको बहुत अच्छा जाए। तो देखिए कि नेक्स्ट वीक में अपने को खाली 4 दिन ही मिलते हैं ट्रेडिंग के। तो मंडे को मार्केट जब ओपन होगा उसके बाद एक दिन छुट्टी है और डायरेक्ट वेडनेसडे को चालू होगा मार्केट। तो मंडे को आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। हम लोग लास्ट वीक का बात करेंगे तो फ्राइडे को जैसे मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, तो उसके रीजन भी सब लोग पूछते हैं कि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन इतना निफ्टी 200 पॉइंट कैसे नीचे हो गया। कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल संकेत थे, बाहर के मार्केट के संकेत थे जैसे यूएस के वगैरह, तो उसके वजह से ये मार्केट गिरा था। आईटी कंपनी में प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है उसके वजह से मार्केट गिरा है। लेकिन एक जो रीजंस है ना तो अपने मार्केट के हैं। तो जब भी मार्केट कवर होगा तो जब भी ग्लोबल संकेत जो है अच्छे होंगे तो मार्केट कवर भी हो सकता है। ऐसा जब ऑल ऑफ अ सडन मार्केट गिरता है तो सब पूछने लगते हैं कि फिर हमारे टॉप लॉस होते हैं या फिर कौन से लेवल देखने हैं हमको, या फिर अगर हम लॉन्ग में हैं तो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। तो मैं उनको कहूँगा जो मैं आपको चार्ट पे देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, वही आप लेवल फॉलो कर सकते हो। मैं भी वही लेवल फॉलो करता हूँ। जब भी एक आध दिन में इतना मार्केट गिर जाएगा, मोस्टली जब भी ऊपर जाता है तो सभी को लगता नहीं कि मार्केट इतना गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अपना कौन सा सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिरेगा, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर बता दूंगा, वो इशू नहीं है। अगले वीक में हमको देखना है कि जो प्राइजेस मेन जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है या फिर डॉलर है। अभी जैसे कि क्रूड ऑयल डॉलर का जो ट्रेंड था डाउन चल रहा था, अभी डाउन भी है, लेकिन दोनों भी एक सपोर्ट के नजदीक आ गए। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने चार्ट के ऊपर उनका स्टडी किया है। तो फ्राइडे को भी मैंने क्रूड का एक आपको शेयर किया था, व्यू शेयर किया था। आज मैं डॉलर का भी आपको चार्ट के साथ मैं आपको शेयर करूँगा। क्रूड का जो एमसीएक्स का जो ये था वो मेरे अभी टर्मिनल के ऊपर ओपन नहीं हो रहा है। अगर मैं ट्राई करता हो गया तो मैं आपको क्रूड का वापस आपको मैं व्यू दे दूंगा। तो ये दोनों को भी व्यू देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि क्रूड नीचे आ रहा है इसलिए हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको बाय करते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीक में आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर क्रूड सपोर्ट लेके अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो उसमें मैं भी कुछ बाइंग देता हूँ आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी का। तो आपको एक बार क्रूड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जैसे कि डॉलर के अगेंस्ट जितनी कंपनी है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उनमें भी कुछ बाय सेल लेता हूँ, तो आपको डॉलर के रेट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों के भी मैं चार्ट ट्राई करता हूँ आपको शेयर करने के लिए। अगर एमसीएक्स का नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं डॉलर का तो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जैसे कि और क्या क्लू है आपको नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है 22 को, राइट, यानी कि आज ही, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी जीएसटी के बारे में बहुत सारा बातचीत हुआ है। कोई कौन सी कंपनी को जहाँ से 28 का कम करके 18% जीएसटी चार्ज करने वाले हैं, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कस हुए हैं। तो शायद ये खबर डिस्काउंट भी हो सकता है। तो ये खबर आने के बाद आप जो इम्पैक्टेड कंपनी है उसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा संभल के करना, क्योंकि कभी डिस्काउंट होने के बाद क्या होता है कि वापस उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। तो ये सब जगह खबर आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में। तो आप ट्रेड करना चाहोगे मंडे, जिन कंपनी को भी उसका बेनिफिट हुआ है तो उसमें आप बाय करने जाओ, तो ये आप अच्छा तरह नज़र में रखो। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो भी खबर है क्या है ये तो मैंने आपसे बात कर लिया। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और जिन स्टॉक के बारे में आपने पूछा था वो भी मैं कवर करूँगा। और मेरे तरफ से भी बताऊँगा कोई स्टॉक में नेक्स्ट वीक के लिए या फिर मंडे के लिए बाय या सेल आता है, डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी। लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको दिख जाएंगे।
तो वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो अभी चलो हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसे रहेगा। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो हम लोग निफ्टी का चार्ट पहले स्टडी करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये वीकली का चार्ट है निफ्टी का। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो एक लाइक ए शूटिंग स्टार टाइप आ गई है या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप आ गए। तो ऊपर आ गए तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन इसका जो विक्स है ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वो सम सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार वैसे वो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अगर आप ये पूरा पोर्शन देखें, तो यहाँ पे देखिए कि एक सेल ऑफ आया है, और जैसे कि आपको यहाँ पे एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा बॉटम यहाँ पे दिख रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे था, तो वहाँ पे ऐसे कैंडल बनना एक देखा जाए तो वीकली के ऊपर एक नेगेटिव है। ओके, वो हम लोग डेली के चार्ट के ऊपर जाके भी देखेंगे और भी क्या क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो वीकली के चार्ट के ऊपर निफ्टी हमको ए वीक का कैंडल देखने के बाद नेगेटिव दिख रहा है। ओके, तो हम लोग जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। तो डेली के चार्ट पे मैं आपको डेली व्यू में बताते रहता हूँ, जैसे कि ये चैनल बना हुआ है, ये जो वर्टिकल चैनल बना हुआ है। तो अगर ये चैनल के नज़दीक आसपास आके अगर ये सेल ऑफ होता है तो मीन्स जैसे कि जब भी नियर आता है, डाउन साइड आता है और वहाँ से बाइंग होता है, तो वो टेक्निकली जायज़ है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में भी देखेंगे लेवल्स, जैसे कि अपने जो इम्पोर्टेंस लेवल थे 10,922, 2 दिन उसके ऊपर क्लोज देने के बाद भी मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। तो और बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, और जो दूसरा भी अपना एक सपोर्ट था जो इम्पोर्टेंट 10,820, उसके नीचे भी एक क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, देखिए 10,750 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप डेली के चार्ट पे देखो तो यहाँ पे भी एक सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मंडे को कैसा मार्केट ओपन होता है, ये सपोर्ट जो है 10,750 का ये होल्ड करता है या उसके नीचे जाता है। तो उसके नीचे अगर जाता है तो 10,726, और उसके बाद आप देख रहे हो जैसे कि ये बड़ा जो ग्रीन कैंडल से ऊपर आया था मार्केट, अगर ये लेवल होल्ड नहीं करेगा 10,726 और उसके नीचे क्लोज देता है, तो जब भी मार्केट अगर नीचे आता है तो थोड़ा शार्पली मार्केट आ सकता है। अगर ये चैनल को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो ए लेवल तक आ सकता है, जो कि एक उसका अच्छा सपोर्ट है। आएगा तो मार्केट ए ऐसा थोड़ा ए टाइप से आ जाएगा। तो जो सपोर्ट दिख रहा है 10,480 यानी 10,500 के आसपास अगर मार्केट और पैनिक होता है, जैसे कि आपने फ्राइडे को भी देखा होगा कि डाउ जोन्स और भी नीचे था, तो मंडे को कैसा ओपन होता है और क्लोज कैसा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्यूसडे को वापस एक छुट्टी है। तो मंडे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपका पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिसमस है तो FIs भी अभी छुट्टी पे रहेंगे, तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे डाउन साइड में मुझे दिख रहा है, अगर होल्ड करेगा ये लेवल पे तो ऊपर के जो अपने जो सपोर्ट थे 10,820 और 10,922 ये फ्यूचर में आपको रेसिस्टेंस करेंगी। लास्ट जो होप है, यानी कि अगर यहाँ पे 10,750 और 26 के बीच में यहाँ पे कहीं भी अभी सपोर्ट लेता है मार्केट तो रिकवर हो सकता है। उसके बाद 10,600 और बाद में 500 लगभग ये लेवल आ सकते हैं। अगर हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते और फ्राइडे को, तो कैसे लेवल रहते थे या कैसे मार्केट नीचे गिरा वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि ऑलवेज मार्केट, जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उससे अच्छा है कि कौन से लेवल आपके होल्ड करता है, ब्रेक करता है, या लेवल पे आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंस। तो देखिए कि ये 10,961 का ये जो था कल का हाई, यानी कि गुरुवार का हाई था, तो फ्राइडे ने वहीं पे देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, वहाँ पे रिजेक्शन दिखा दिया, और 10,922 के इधर कौन सा भी सपोर्ट नहीं बताया, डायरेक्ट पूरा रेड कैंडल से नीचे गया। तो एक संकेत था कि होल्ड नहीं किया उसने। उसके बाद यहाँ पे 1 सेकंड,
उसने एक ट्राई किया था कि 10,820 का जो लेवल था होल्ड करने का पूरा कोशिश किया था। तो यहाँ पे कोई लोगों के जिसमें भी यहाँ पे तेज़ी क्या होगा, एक बार टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो इतना बड़ा डाउन साइड होता है तो कभी भी एक आध टॉप लॉस हिट हो सकता है आपका। लेकिन नीचे वाला जो सपोर्ट था 10,748 यानी 10,750 के आसपास मार्केट ने होल्ड किया है, यहाँ पे रुक गया। लेकिन ये बहुत नेगेटिव है कि लो ऑफ द डे मार्केट क्लोज होता है। ये आने वाले दिन के लिए यानी मंडे के लिए एक नेगेटिव संकेत है। तो अगर मंडे को आपको अगर उससे ट्रेड करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ऐसा मार्केट वोलेटाइल रहेगा और आगे एक छोटा सा भी रहेगा तो आपको संभल के ट्रेड करना चाहिए। अगर मंडे को आपको वापस मार्केट में बाइंग करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि 10,820 के ऊपर अगर होता है, सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग में जाओ, या फिर यहाँ पे 10,726 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट जाओ। इतना बड़ा रेंज इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कि मार्केट इतना जोर से गिरा है तो आपको एक बड़ा रेंज के कुछ करता है तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए। बीच में आने वाला छुट्टी है इसलिए मार्केट कंसोलिडेट भी हो सकता है तो आपके टॉप लॉस वगैरह ज़्यादा हिट हो सकते हैं। तो हम लोग बाद में देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो सेम रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी बैंक निफ्टी ने भी 27,300 के ऊपर जाने का ट्राई किया था, वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला जो 3 दिन एक जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये बैंक निफ्टी प्रॉपरली टेक्निकली दिखा रहा है कि यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और नीचे जाके सपोर्ट लिया है 26,840 का। यहाँ पे हमारा एक लेवल भी था ये जो पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अभी मार्केट को भी जैसे कि निफ्टी को सपोर्ट है वैसा भी बैंक निफ्टी को भी ये रेंज में बहुत सपोर्ट है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है 26,840 और 26,719 तो और भी नीचे आ सकता है। तो हम लोग डेली में देखेंगे जो 30 to 5 मिनट्स में तो उसने कैसे रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए उसने भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर कैंडल बनाया था, यहाँ पे एक बार होल्ड करने का ट्राई किया था, ब्रेक हो गया और जो 27,000 का 27,079 जो अच्छा लेवल ब्रेक करके ऊपर गया था तो वहाँ पे भी कैसा देखो प्रॉपरली बताया, नीचे जाने के बाद यहाँ से डाउन जगह करके और 26,840 का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जैसे मैंने निफ्टी में बताया इसमें भी वैसे ही आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जैसे बताया था कि मैं यूएस डॉलर और इसका भी चार्ट देखूंगा क्रूड का। तो मेरा MCX का जो टर्मिनल है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो क्रूड का जो एक कैंडल है फ्राइडे को क्लोज हुआ था वो, तो देखिए एक यहाँ पे थोड़ा यहाँ बाइंग आ गया है और ये जो आप अगर देखोगे तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे लिया था और यहाँ पे भी। तो एक सपोर्ट एरिया पे इसने एक ग्रीन कैंडल भी बनाया। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं अगर कुछ IT स्टॉक के बारे में बाय या सेल लेता हूँ तो आपको थोड़ा जो कि डॉलर का रेट के ऊपर भी देखना पड़ेगा। लेवल तो चलते हैं बट अप या डाउन चलेंगे, फंडामेंटल के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो जो लेवल ब्रेक होते हैं वो साइड में हमको ट्रेड करना है। लेकिन अब डॉलर का ये देख लो कि ये डॉलर सपोर्ट पे आ रहा है। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि डॉलर ने सपोर्ट लिया, तो कहाँ पे लिया है मैं चार्ट के बताना ये मेरा काम है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो मिनिमम डॉलर अगर रिवर्स भी होता है तो ये लेवल जो है कि 70.74 वगैरह है, इसका थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है। और नीचे अगर कभी भी डॉलर 69.56 के नीचे ब्रेक होता है तो ये जो है कि नीचे वाले लेवल पे आ जाएंगे 68, 64। बट राइट नाउ हमको ये दिख रहा है कि एक होल्ड किया है इसने, एक सपोर्ट किया इधर, तो थोड़ा सा रिवर्सल का चांसेस है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, IT स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करो। उसके बाद जैसे कि मुझे आपने कुछ क्वेश्चन पूछे उनको मैं एक बार लेता हूँ। तो मुझे अयोध्या करके उन्होंने बंधन बैंक के बारे में पूछा था, तो मैं बंधन बैंक देखता हूँ। इसका हमको डेली में चार्ट देखेंगे तो देखो बंधन बैंक में यहाँ पे 3 दिन डाउन चल रहा है, लेकिन इसका एक अच्छा सपोर्ट है, सॉरी अच्छा सपोर्ट है इसका 512। यहाँ पे आके अगर बंधन बैंक वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद बाइंग बनता है
और 512 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये अभी ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हम लोग सोचना नहीं है ऐसे कि ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे अगर कौन सा भी कभी भी ए लेवल पे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो उसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होगा वहाँ पे आपको बाइंग करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नीचे रेड कैंडल फॉर्म हो के यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे अगर इस लेवल पे रेड कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मार्केट को और रिएक्ट करने दीजिए, आप जाके डायरेक्ट जंप मत करिए, लेकिन 512 का आप स्टॉप लॉस लगा के अगर इसमें ग्रीन कैंडल है तो बाई कर सकते हो। अगर बाई में बैठे हो, ऑलरेडी बाई किया है, तो 512 का स्टॉप लॉस इसमें आपको लगाना है। उसके बाद जो है कि मुझे पूछा है महेंद्र कुमार सन फार्मा के बारे में, तो सन फार्मा का एक बार वापस चार्ट देख लेते हैं। तो सन फार्मा ने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि ए लेवल पे सन फार्मा ने जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है यहाँ पे। ओके, तो बड़ा इसमें जाके देखते हैं। तो ब्रेक करने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक जो है वो वापस रिटेस्ट करता है और वापस यहाँ से नीचे जाता है। लेकिन इस केस में जैसे मैंने शार्ट भी दिया था 418 के नीचे, 418 के नीचे गया नहीं, यहाँ पे सस्टेन किया। अगर 418 के नीचे जाता है तो और भी डाउन जाएगा, तो नीचे वाला जो ये लेवल है ये 389 तक वगैरह आ सकता है। अगर इसको रिवर्स होना है तो जब भी 443 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो इसमें रिकवरी आ सकता है, लेकिन वो देना चाहिए। राइट नाउ ये नेगेटिव जोन में है और उसको पॉजिटिव होने के लिए ऊपर वाला रेसिस्टेंस जो है जहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आया था वो तोड़ना चाहिए तो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज इसके नीचे जाएगा 419 के तो उसको वापस एक शॉर्टिंग आ सकता है। उसके बाद रामजी करके उन्होंने मुझे रिलायंस के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता था कि जैसा कि मार्केट के साथ साथ रिलायंस भी चलता है, तो ये राउंड फिगर पे आया और ये राउंड फिगर के ऊपर एक यहाँ अच्छा सपोर्ट है 1091 यानी 1100 ही समझ लो। तो यहाँ पे अगर एक आध पॉजिटिव कैंडल आता है रिवर्स कर सकता है। रिलायंस का जो है कि यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना है, फॉर्म किया है। जब ये डाउन ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक होगा तो और भी अच्छा बाइंग आएगा। अगर ये 1091 ब्रेक करता है तो थोड़ा नेगेटिव है, 1054 के आसपास आ सकता है। ये भी ब्रेक करेगा तो 1025 तक आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस लेवल है, इसके ऊपर ध्यान रखना। अभी ऐसा कुछ यहाँ पे कंफर्म बाइंग या कंफर्म सेलिंग नहीं बोल सकता जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे। 1091 ब्रेक करेगा तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, और ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ब्रेक करता है तो इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है। उसके बाद है कि मुझे सिप्ला के बारे में पूछा है मिस्टर चिंटू करके उन्होंने, तो सिप्ला उन्होंने 528 में शायद लिया है, 528 उन्होंने कुछ बताया। तो देखिए कि सिप्ला जो है कि यहाँ पे भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक सपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्ट के इधर बार बार उसने इतने सपोर्ट भी लिया है, लेकिन यहाँ से वापस रिकवर नहीं होता है। अगर आपने बाई किया तो 507 का स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ पे एक बाइंग आना चाहिए। बहुत टाइम भी यहाँ पे इसने एक इसका सपोर्ट बनाया हुआ है, यानी बेस बनाया है, बहुत बड़ा बेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना डाउन ट्रेंड के बाद, इतना जोर से गिरने के बाद एक साइडवेज चल रहा है, तो शायद उम्मीद है कि यहाँ से वो रिकवर होना चाहिए। लेकिन जब तक उसका एक टॉप लॉस 507 मेंटेन करो और उसमें अगर बाई किया है तो उसको होल्ड रह सकते हो। उसके बाद है कि अमित करके उन्होंने मुझे जुबिलेंट फूड के बारे में पूछा है। तो जुबिलेंट फूड देखिए कि ये भी एक ब्रेकआउट करके ऊपर आया था, फ्राइडे को थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे उसको वापस 1291 के पास आएगा तो आप बाय कर सकते हो। टॉप लॉस 1265 का टॉप लॉस लगा के उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, उनके बाद मुझे श्रीनिवास प्रसाद करके उन्होंने सिंडिकेट बैंक के बारे में पूछा। ओके,
तो बैंकों के कुछ खबर आ रहे हैं, तो आप देखो कि वो फंडामेंटल न्यूज़ भी देखो। वैसा तो ये बैंक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, और अगर मंडे को ये लेवल के ऊपर वो निकलता है 38-48 के ऊपर निकलता है, तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। नेक्स्ट वाला जो है कि 40-41 तक 40-41 के आसपास जा सकता है। इसमें टॉप लॉस है 37 का लगा देना। फ्राइडे को एक अच्छा उसने बाउंस बैक किया था, तो मंडे को शायद एक अगर मार्केट ठीक ठाक रहा या साइडवेज भी रहा तो शायद ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट कर सकता है। अभी हम लोग उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कुछ फ्राइडे को बताया होंगे वो जो स्टॉक है, जैसे कि एशियन पेंट। तो जो मैं इंट्राडे में देता हूँ, तो वो जो स्टॉक है अगर उसने ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया या फिर ओपन होता है तो कैसा कि देखो पहला कैंडल भी देखना है आपको, तो वो लेवल के ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपका कुछ बाइंग बनता नहीं है। जैसा कि मैंने M&M दिया था, तो देखिए यहाँ पे मैंने भी खुद ट्रेड किया था, तो ओपन के नीचे से ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे आराम से प्रॉफिट करने को मिला। और उसके बाद मार्केट तो डाउन हुआ तो सभी शेयर नीचे जाने हैं। अगर इंट्राडे तो आपको छोटा प्रॉफिट मिलता है तो आपको बुक करने। तो ऐसे ही जिसने मैंने फ्राइडे को बहुत सारे स्टॉक दिए थे, तो मोस्टली वो अपने लेवल के नीचे ही खुल गए, तो उसमें कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं बनता था। आने वाले वीक के लिए मैं कुछ स्टॉक के बारे में आपको बात करता हूँ। तो वो जो स्टॉक है यहाँ पे BEML, तो मैं 2-3 स्टॉक के बारे में आपसे अभी बात करूंगा, नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे BEML देखो कि एक सप्लाई जोन के यहाँ पे यानी कि रेसिस्टेंस के यहाँ पे आ गया, तो और वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर कैंडल बनाया। तो ये स्टॉक में दोनों तरफ भी बनता है। मंडे को अगर ये 881 के नीचे जाता है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, और वापस ब्रेकआउट होता है 939 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग भी जा सकते हो। मैं थोड़ा बड़े वाले ट्रेड बताता हूँ, बड़े क्योंकि वीकली है इसलिए। UPL के बारे में देखते हैं। तो UPL देखिए कि एक इसमें अच्छा खासा सेलिंग आया था फ्राइडे को, तो सभी स्टॉक में आया था, नो इशू। बट इसका जो है कि डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन ए लेवल पे वो ब्रेक करेगा तो शायद उतना ही डिफरेंस इतना नीचे आ सकता है। तो ये जो लेवल है उसके अगर शॉर्ट करना है तो आपको 728 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे जाके इंट्राडे में थोड़ा टाइम सस्टेन होना चाहिए तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और क्लोज होता है उसके नीचे एंड ऑफ द डे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो डिलीवरी में, यानी कि FNO में शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद है हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो के बारे में देखते हैं, इसको जूम करता हूँ। तो देखिए कि हिंद पेट्रो का मैंने उस दिन भी कॉल दिया था। तो यहाँ पे देखिए कि एक रेसिस्टेंस उसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए एक ये पूरा राउंडिंग बॉटम उसने ये किया है। अगर टेक्निकली आपको बस बाय करना है मंडे को 252 के ऊपर, उसको आप बाय कर सकते हो। जैसा मैंने इसके साथ आपको क्रूड का भी कॉम्बिनेशन बताया, तो वो भी लेवल आप ध्यान में रख दो क्रूड में क्या चल रहा है। उसके बाद बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्टॉक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं इसका जो कोई ट्रेंड लाइन डाला था मैंने, तो ये ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे बराबर क्लोज हुआ, लेकिन नीचे जो सपोर्ट था उसके भी ब्रेक नहीं किया, वहाँ से उसमें बाइंग आया है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर 2539 के ऊपर मंडे को ट्रेड करता है तो इसमें बाइंग कर सकते हो। प्लस अगर ये ट्रेंड लाइन आप डाल लो यहाँ से तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो वो भी देख लेना, अगर ये क्रॉस करता है तो ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है। अगर लेकिन ये 2539 के नीचे जाएगा तो इसमें शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा ये जो स्टॉक है, देखिए कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों बोथ साइड ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड या अप साइड भी। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो मंडे को भी अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ इसके नीचे,
693 के नीचे, तो शार्प नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया तो, क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ऊपर भी जाके ये लेवल के टच कर सकता है। तो हमको ब्रेकआउट होने के बाद ही कुछ एक्शन करना है, वो करना है। उसके बाद है TCS। तो TCS का भी हम चार्ट देखते हैं। तो देखिए TCS जो है, इसने एक बड़ा कैंडल बनाया और यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका एक सपोर्ट भी है। तो एक बॉर्डर समझ लीजिए, अगर ये लेवल 182 के लेवल ब्रेक करता है तो इसमें शॉर्ट भी आ सकता है, या यहाँ पे वो सपोर्ट भी ले सकता है। लेकिन अब 182 का डिसिसिवली अगर ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो है, ये वाला जो बहुत पॉजिटिव कैंडल था, इसमें बाइंग आई थी, बाद में ऊपर जाने के बाद ये होल्ड हो गया और कल उसने एक सेलिंग दिया है। अगर इसका जो सपोर्ट नहीं लेता, इसका बॉटम का अगर सपोर्ट नहीं लेता, तो पैनिक आ सकता है और ये लेवल तक भी आ सकता है। बट ये जो है कि 182 अगर क्रॉस करना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेक ना करे, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जब भी ब्रेक करके नीचे 10-15 मिनट होल्ड करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट मत करना। ओके, और इसके लिए आप डॉलर का भी रेट देख लेना। ओके, तो ये कुछ स्टॉक थे, आपको नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान रखना है। और जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सब मेरे टेक्निकल व्यूज़ हैं। इसके ऊपर आपको ट्रेड करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका सलाह लेके उसमें आप ट्रेड करो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको बहुत सारे कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स दोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो बनाने के लिए। और आपका लाइक्स के ऊपर से और कमेंट्स के ऊपर से ये जो मोटिवेशन मिलता है, मैं एवरीडे या एवरी वीक ये वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। और जिन लोगों को मेरे साथ आके प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आप मेरे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं यहाँ पे थाना में, मुंबई में। तो उसके पूरे डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, तो वो देख के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो। तो वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।